हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। मैं आपके सामने फिर दोबारा से अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः लौट के आया हूं। इस वीडियो में हम कूलाम के नियम के बारे में जानेंगे। कूलाम का नियम होता क्या है। जैसा कि हम इससे पुरानी वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो सजातीय मतलब एक प्रकार के आवेश जब एक दूसरे के निकट रखे रहते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि जो विपरीत प्रकार के आवेश मतलब विजातीय आवेश एक दूसरे के निकटतम रखे रहते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्लियर। जो विजातीय आवेश होते हैं मतलब अलग अलग प्रकार के आवेश वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि जो सजातीय आवेश होते हैं मतलब एक जैसे आवेश वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो मतलब वो जिस बल से प्रतिकर्षित करते हैं मतलब वो कौन से बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं मतलब कितनी तेजी से आकर्षित कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं, उस बल का मान हम कूलाम के नियम से निकालते हैं। कूलाम एक वैज्ञानिक नाम है जिन्होंने ये बताया था कि जब हम दो आवेशों को एक दूसरे से कुछ अल्पतम दूरी के बीच रखते हैं, उनके बीच में कुछ दूरी होती है, तो उनके मध्य में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान है वो कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला मतलब एक सूत्र का निगमन किया था। उसी सूत्र का निगमन हम यहाँ करने वाले हैं। कूलाम कहते हैं कि यदि हमारे पास में दो कोई बिंदु आवेश हैं, मान लीजिएगा वो Q1 और Q2 हैं, और वो दोनों बिंदु आवेश किसी माध्यम में r दूरी के बीच रखे हैं, मतलब एक r दूरी ले ली, एक मान लीजिएगा आवेश इधर रखा है एक इधर रखा है, तो उनके मध्य में जो लगने वाला आकर्षण कब होगा, जब दोनों आवेश विजातीय होंगे मतलब अलग अलग प्रकार के होंगे। या फिर प्रतिकर्षण मतलब कब होगा, जब दोनों आवेश एक जैसे होंगे मतलब एक प्लस तो दूसरा भी प्लस, तो एक माइनस तो दूसरा भी माइनस, तो उनके मध्य में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसका मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम ने अपने नियम में बताया था। तो क्या बोला था कूलाम ने, तो लिखिएगा। तो कूलाम ने अपने नियम में कहा था कि यदि दो बिंदु आवेश हैं और वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि माना कि हमारे पास में कोई दो आवेश हैं और वो एक दूसरे से r दूरी के बीच रखे हैं, तो लगने वाला जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती मतलब जो परिमाण है उसके गुणनफल के समानुपाती। इसका मतलब यदि परिमाण की वैल्यू बढ़ाएंगे, उनके परिमाण की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमेशा उनके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, और यदि उनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो हमेशा उनके मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक के बढ़ाने पर, अगर r के बढ़ाने पर f कम हो जाए और r के कम करने पर f बढ़ जाए तो इसका मतलब वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, और यदि q के बढ़ाने पर f बढ़ जाए और q के घटाने पर f घट जाए तो वो एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो यही यहां पर कह रहे हैं। तो देखिएगा, माना के दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी के मध्य
रखे हैं तथा उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है तब। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास में दो आवेश हैं, ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, और ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। अब इनके मध्य में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, आकर्षण होगा तो वो एक दूसरे को पास बुलाएंगे और प्रतिकर्षण होगा तो वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अगर ये दोनों आवेश सेम है, मतलब दोनों प्लस प्लस के हैं या फिर दोनों माइनस माइनस के हैं, तो हमेशा प्रतिकर्षण होगा, और यदि दोनों विपरीत प्रकार के हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो आकर्षण होगा। तो उस बल का मान, कूलाम ने अपने नियम से बोला कि उस बल का मान इन दोनों परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम से आकर्षण या प्रतिकर्षण बल समानुपाती होगा आवेशों के गुणनफल के। मतलब जो F समानुपाती होगा Q1 मल्टीप्लाइड Q2। इसे आप इक्वेशन नंबर पहला दे सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा कूलाम ने कि जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। समानुपाती का चिन्ह ये होता है, तो वो Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। और दूसरा क्या कहा कूलाम ने कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान है वो बीच की दूरी के, मतलब 1 बीच की दूरी, मतलब व्युत्क्रमानुपाती को हम 1 के बट्टे लिखते हैं। मतलब जो व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं उसे 1 के बट्टे लिखा जाता है। तो वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चिन्ह यही आता है, परंतु उसे 1 बट्टे, तो मतलब बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 बट्टे बीच की दूरी के वर्ग का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिएगा यहां पर अगर हम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान F और वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 मतलब वो व्युत्क्रमानुपाती है r स्क्वायर के, तो ये समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखिएगा, पहले वाले में F समानुपाती है Q1 Q2 के, और दूसरे वाले में F समानुपाती है 1/r² के, मतलब F व्युत्क्रमानुपाती है r² के। अगर हम देखिएगा, अगर मान लीजिएगा F इन दोनों के बढ़ने पर बढ़ रहा है और F इन इसके बढ़ने पर घट रहा है, अब हम एक ही में दोनों को लिखना चाह रहे हैं, मतलब समीकरण 1 और 2, तो F समानुपाती Q1 Q2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 Q2 और बट्टे में r² है, तो r² तो वो एक ही फॉर्मूला, मतलब दोनों को मिलाकर एक ही फॉर्मूला बन सकता है। तो वो हो सकता है F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। जब जब समानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है तो हमेशा एक नियतांक आता है। अब जैसे समानुपाती की जगह पर हम बराबर लगाएंगे तो F बराबर, और यहां पर एक नियतांक आएगा K, जिसको हम नियतांक बोल सकते हैं, और Q1 Q2 अपॉन r², जहां K बराबर नियतांक।
के बराबर नियतांक, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है। मतलब जो के यहाँ पर ले रहे हैं उसका मान जो है, मतलब जो भी नियतांक है उसकी जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लगाते हैं। लेकिन यदि ये दोनों आवेश निर्वात में रखे हों, निर्वात मीडियम में रखे हों, निर्वात मतलब जहां पर वायु नहीं होती है उसे निर्वात बोला जाता है। तो अगर ये मतलब जहां निर्वात में रखे हुए हैं तो या फिर वायु में रखे हुए हैं तो दोनों कंडीशन में के का मान हमेशा 1 होता है। के का मान कितना होता है? 1 होता है। मतलब इस वाली के का मान, ये एक नियतांक है, इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होती है। और निर्वात या वायु के लिए के का मान हमेशा 1 होता है, इस वाली के का मान। तो आप ये कह सकते हैं, या इसको के डैश बोल दीजिएगा, इसको के डैश बोल दीजिएगा। जो के डैश की वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होती है और के का मान हमेशा 1 होता है। और अगर हम के का मान 1 लगा देंगे तो एफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के डैश की वैल्यू ये वाली है और के डैश की जगह पर लगाया तो के, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? और देखो अगर हम के की वैल्यू 1 लगाएंगे तो F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और के की जगह पे हमने लगाया 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम का नियम निकल के आ गया। परंतु यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है, कूलम ने क्या बताया कि जब दो बिंदु आवेशों को हम एक दूसरे के पास में रखते हैं कुछ दूरी पर, तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद में उसी से ये दो हमारे पास में इक्वेशन निकल के आते हैं, जो Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है और F R स्क्वायर के वर्ग के, मतलब R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इन दोनों को मिलाकर एक समीकरण प्राप्त होता है हमें, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर आएगा, और बराबर जब आता है तो समानुपाती चिन्ह को हटाने के बाद में तो वहां एक नियतांक आता है, वो के डैश मान लिया, तो वो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मान लीजिएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो जहां के बराबर जो है वो एक नियतांक है, और इस के डैश की जो वैल्यू होती है, मतलब ये के डैश अगर हमने लगाया तो यहाँ पे लिख सकते हैं के डैश बराबर एक नियतांक, और के डैश का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन इस वाली के की जो वैल्यू होती है वो निर्वात या वायु के लिए हमेशा 1 होती है, इसीलिए 1 लगाएंगे तो F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस के की जगह पर 1 लगाया तो यही रहेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मुझे समझ में आया, और मैं ये भी कह सकता हूं कि आपको भी ये पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। कूलम का नियम मुझे पूरा मतलब पूरी आशा है, मतलब पूरा विश्वास है कि आपको कूलम का नियम समझ में आ चुका होगा। जिस कूलम के नियम में लास्ट में डेरिवेशन आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 और Q2 आवेश हैं जो आपने आवेश माने हैं, और R स्क्वायर मतलब उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं, मतलब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो आप कमेंट करते जाइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपका समाधान करने की कोशिश करूंगा। आगे देखिएगा, नया टॉपिक चलते हैं, एफ साइलेंस नोट का मान। एफ साइलेंस नोट का मान, ये अक्सर करके पूछ लिया जाता है, एफ साइलेंस नोट का मान क्या होता है। बड़ा सिंपल सा है, हमने इससे जस्ट कूलाम के नियम में जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि 1/4 पाई एफ साइलेंस नोट की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होती है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं 1/4 पाई एफ साइलेंस नोट बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए? एफ साइलेंस नोट की। अगर हम एफ साइलेंस नोट की वैल्यू को प्राप्त करना चाहें तो हमें क्या करना होगा? एफ साइलेंस नोट को इधर, अगर हम एफ साइलेंस नोट को इधर भेजें तो ये एफ साइलेंस नोट इधर चला जाएगा और 9 × 10⁹ मतलब 9 एफ साइलेंस नोट इधर चला जाएगा और 9 × 10⁻⁹ जो 9 है वो इस जगह पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब एफ साइलेंस नोट इधर चला गया और 1/4 पाई और ये नीचे आ गया 9 × 10⁻⁹। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। 1/4 पाई एफ साइलेंस नोट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹। हमें चाहिए एफ साइलेंस नोट की वैल्यू, तो एफ साइलेंस नोट को आपको इधर करना पड़ेगा, मतलब बराबर से उधर भेजना पड़ेगा और ये 9 × 10⁻⁹ वो नीचे आ जाएगा। जैसे 1/2 बराबर 1/3, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसी रूल से। अब ये तो यूनिट है। अब देखिएगा, अगर एफ साइलेंस नोट इधर पहुंचा, ये इधर आया और हम जानते हैं पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है। पाई 22/7। अब भाई यहां पर हम पाई की जब वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3.14 × 9 × 10⁹ बराबर एफ साइलेंस नोट। एफ साइलेंस नोट, अब देखो, जब ये कहने का मतलब ये वैल्यू नीचे आई है तो ये कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आया है, मतलब सॉरी, ये जब वैल्यू नीचे आई है तो ये कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर नीचे आया है। अब अगर हम मात्रक की बात करें तो ये कूलाम स्क्वायर नीचे है, तो इसको हम ऊपर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/4 × 3.14 × 9 × 10⁻⁹ और ये कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे रह जाएगा और कूलाम स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, बराबर एफ साइलेंस नोट। मतलब ये बराबर है इसके, तो ये बराबर भी है तो इसके, तो इसीलिए एफ साइलेंस नोट को हम इधर रखते हैं। तो एफ साइलेंस नोट बराबर 1/4 × 3.14 × 9 × 10⁻⁹ कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। देखिएगा, 1/4 पाई एफ साइलेंस नोट की वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होती है। अब एफ साइलेंस नोट की वैल्यू हमें चाहिए तो एफ साइलेंस नोट को इधर भेजना होगा और 9 × 10⁻⁹ को नीचे लाना होगा। तो एफ साइलेंस नोट को हमने इधर भेज दिया और इस वैल्यू को हम नीचे ले आए। अब जब नीचे लेके आएंगे तो ये मात्रक भी तो नीचे आएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा है इस मात्रक को हम नीचे लाए। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू 3.14 लगा दी। अब ये मात्रक जब नीचे आया, अब नीचे से ये सी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि तीसरा टर्म है, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब जो एफ साइलेंस नोट का मात्रक है वो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो इस यूनिट में आएगा, मतलब इस मात्रक के तौर पर आएगा। अब देखिएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर पहले हमें 10⁻⁹ है ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻⁹ हो जाएगी।
तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 और ये ऊपर पहुंच जाएगी 10⁹ कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब कोई पावर नीचे से ऊपर जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये 10⁹ था, ऊपर जाएगी तो 10⁻⁹ हो जाएगी। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की 4 में मल्टीप्लाई करने पर आएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 चौक 36 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर ये आ जाएगा 1/, जब 36 की मल्टीप्लाई करनी है 3.14 में तो आंसर आएगा 113.04 इंटू 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब हम 1 में 113.04 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास में 0.0088846 इंटू 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा पॉइंट को जब हम इधर साइड ले जाएंगे तो 1 2 3 कदम इधर साइड ले जाएंगे तो 10 की माइनस में पावर बढ़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.846 इंटू 10⁻⁻³ और ये पहले से ऑलरेडी है -9 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा -3 और -9 तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 8.846 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा अगर ये डिजिट मतलब जो पॉइंट के बाद में जो डिजिट है उससे अगला डिजिट या फिर उससे भी अगला डिजिट 5 से ऊपर होता है तो उस डिजिट को हटाकर अगले वाले में 1 ऐड कर दिया जाता है। तो अगर ये 6 है तो 5 से ऊपर है तो इसको हटा दीजिएगा और इस 4 की जगह पर 5 कर दीजिएगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो भी या फिर ये डायरी मतलब ये एप्सिलॉन नॉट का मान का जो ड्राइव करके हमने दिया है ये भी आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं, तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, एप्सिलॉन नॉट की विमा। एप्सिलॉन नॉट की विमा का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हमारे मन में ये आता है कि विमाएं क्या चीज होती हैं। तो विमाओं का मतलब क्या होता है? विमाएं वे घातें होती हैं जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न करने के लिए, व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न करने के लिए या बनाने के लिए हमेशा मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को निरूपित करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं, उन्हीं घातों को हम क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। विमाएं कुछ राशियों की विमाएं निश्चित होती हैं, जैसे सभी की विमाएं वैसे निश्चित ही होती हैं, लेकिन जो मूल राशियां होती हैं उन्हीं के रूप पर मतलब जो मूल राशियों के रूप में ही जो मूल राशियों की विमाएं उन्हीं के रूप में सारी की सारी व्युत्पन्न राशियों की विमाएं होती हैं। एप्सिलॉन नॉट की अगर बात करें कि एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी, तो देखिएगा आपको विमाओं के लिए थोड़ा समझ लीजिएगा कि अगर हम बात करें समय की विमा की तो समय की विमा होती है टी, और अगर हम बात करें विद्युत धारा की विमा की तो विद्युत धारा की विमा होती है ए, और यदि हम बात करें लंबाई की तो लंबाई की विमा होती है एल। अगर हम बात करें द्रव्यमान की तो द्रव्यमान की विमा होती है एम। मतलब ये सब विमाएं होती हैं।
और यदि हम बात करें लंबाई की हो गई, वैद्युत धारा की हो गई, द्रव्यमान की हो गई। अब देखिएगा अगर ये जैसे इन सभी राशियों की ये विमाएं हैं, और अगर हम बात करें जैसे एप्सिलॉन नॉट की विमा की, तो हमें सबसे पहले हम ये जानते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है जो 1 अपॉन, जैसे एप्सिलॉन नॉट की अगर बात करें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ये एक वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। और अगर हमें यहां पर निकालनी है एप्सिलॉन नॉट की विमा, तो एक फॉर्मूला होता है F बराबर कूलॉम के नियम से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूला में F जो होता है वो बल होता है, एप्सिलॉन नॉट इसी की हमें विमा चाहिए, Q1 आवेश होता है, Q2 भी आवेश होता है, और R जो होती है वो बीच की दूरी होती है। हमें विमा किसकी चाहिए? एप्सिलॉन नॉट की। तो हमें एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा हमें चाहिए बराबर 1 तो है ही है, तो 4 पाई की विमा, F नीचे आ जाएगा तो F की विमा इंटू Q1 की विमा, ऊपर है Q1, इंटू Q2 की विमा अपॉन जो R की विमा है, R की विमा उसका स्क्वायर। देखिएगा अब यदि Q बात करें तो Q एक आवेश है, और आवेश का हम फॉर्मूला जानते हैं, आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर धारा इंटू समय। तो आवेश की विमा, धारा की विमा क्या होती है A, और समय की विमा क्या होती है T, तो आवेश की विमा हो गई AT। अगर हम बात करें R की, तो R एक दूरी है, और दूरी की विमा क्या होती है L। अगर हम बात करें 4 पाई की, तो 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब इसकी कोई विमा नहीं है। F की बात करें F, तो F बल है, और बल का फॉर्मूला जो होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब देखो बल बराबर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान ही रहेगा, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग अपॉन समय, वेग अपॉन समय। और वेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान इंटू वेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन समय। तो वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय, और एक समय पहले से है तो ये भी समय, तो इसका मतलब द्रव्यमान इंटू विस्थापन अपॉन समय का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, और द्रव्यमान त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग अपॉन समय, और वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन अपॉन समय, और ये समय है वो ये वाला। अब द्रव्यमान इंटू विस्थापन, समय इंटू समय, तो समय का स्क्वायर। तो यहां पर समय का स्क्वायर। देखो द्रव्यमान की विमा क्या है, तो द्रव्यमान की विमा है m, और विस्थापन कहते हैं दूरी को, तो विस्थापन की विमा क्या है, तो विस्थापन की विमा है L, क्योंकि विस्थापन मतलब किसी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी ही हमारी क्या कहलाती है, विस्थापन। तो विस्थापन एक दूरी है। और समय की विमा क्या होती है T, तो ये T और स्क्वायर, तो स्क्वायर, तो इसकी विमा हो जाएगी ml, ये T ऊपर जाएगी तो ये माइनस की पावर हो जाएगी, तो T की पावर -2। यहां तक आपको बल की विमा मिल गई, और यहां आपको आवेश की विमा मिल गई। अब देखिएगा एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालेंगे, तो F की विमा क्या है, तो F की विमा है mLT-2 इंटू Q1 मतलब आवेश, और आवेश की विमा है AT। दूसरा वाला भी Q2, तो वो भी आवेश, तो आवेश की विमा है AT अपॉन R दूरी, और दूरी की विमा क्या है
दूरी की विमा होती है लंबाई, मतलब दूरी है तो उसकी विमा होती है एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में ये विमा हो जाएंगी 80 और 80, तो ये मतलब ए स्क्वायर और टी स्क्वायर अपॉन, देखो एल स्क्वायर ये रहा और एक एल ये रहा, तो ये हो जाएगा एम एल क्यू टी माइनस 2। अब इन सभी को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, l ऊपर जाएगा तो l की पावर -3 और t ऊपर जाएगा तो t की पावर 2 ये रही और t की पावर 2 ये मतलब ऊपर है ये, और ये माइनस वाली ऊपर जाएंगे तो प्लस, तो t की पावर 4। तो a स्क्वायर और m की पावर -1, l की पावर -3 और t की पावर 4। मुझे पूरी विश्वास है कि आपको ये विमा निकालना आ गया होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो पहले की तरह पसंद आई होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पहले की तरह पसंद आई है, और आपका ये भरपूर प्यार मुझे जैसे पहले मिलता था उसी प्रकार से मिलता रहे, यही मैं भगवान से हमेशा दुआएं मांगता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।